और आइए खबरों को विस्तार से देखेंगे। बरेली में दूसरे दिन भी बुलडोजर एक्शन जारी रहा। तौकीर रजा के करीबी बाजिद बेग के बारात घर पर बुलडोजर चल रहा है। बाजिद बेग फिलहाल फरार चल रहा है, जिसकी तलाश में पुलिस की 3 टीमें लगी हैं। अवैध तरीके से बारात घर का निर्माण किया गया था, जिसके बाद बाजिद बेग के घर पर बुलडोजर चल रहा है। तो ये लाइव एक्सक्लूसिवली तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाजिद बेग के बारात घर पर ये बुलडोजर चलता हुआ दूसरे दिन की कार्रवाई जो है वो भी लगातार जारी है। तौकीर रजा का करीबी बाजिद बेग माना जाता है, अभी फरार चल रहा है। 3 टीमें पुलिस की ढूंढ रही हैं। सीधा चलेंगे बरेली से, हमारे साथ सहयोगी रामविलास सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए। रामविलास, अगले दिन यानी आज भी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, कहां तक कार्रवाई पहुंची और कब तक इस पूरे बारात घर को ध्वस्त कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, आज बुलडोजर कार्यवाही का दूसरा दिन है। मौलाना तौकीर रजा का जो ये तौकीर रजा का बेहद मददगार था ये बाजिद बेग, उसके इस विशाल साम्राज्य पर जो है बुलडोजर की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। एक नहीं 2-2 पोकलैंड मशीन यहाँ पर काम कर रही हैं इस वक्त, और इसके लिए पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए मुझे लग रहा है जिस तरीके से काम चल रहा है 2 घंटे के अंदर इसको ध्वस्त कर दिया जाएगा। कल देर शाम तक इसकी जो करीब 50% हिस्सा इसका ध्वस्त कर दिया गया था, लेकिन जो मौलाना तौकीर रजा का मददगार बाजिद बेग है ये अभी भी फरार है। सबसे खास चीज ये है कि जितने मुकदमों में मौलाना तौकीर रजा वांछित है उतने ही मुकदमों में ये बाजिद बेग आरोपी बनाया गया और ये फरार है। पुलिस ने इसके खिलाफ नोटिस जारी किया हुआ है, लेकिन ये पुलिस को चकमा देकर लगातार फरार चल रहा है। फिलहाल बरेली प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई यहाँ पर जारी है। इस पर आरोप यही है कि इसने बरेली विकास प्राधिकरण के नियमों को अनदेखा करके, मैं अपने साथियों को आगे बढ़ करके दिखा देता, देखिए 2 बुलडोजर 2 मशीन यानी कि बुलडोजर इस वक्त ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देने लगी हैं। तो ये बाजिद बेग है लगातार पुलिस को चकमा देकर के फरार चल रहा है। पुलिस की 3 टीमें लगातार इसका पीछा कर रही हैं कि आखिर बाजिद बेग कहां है, लेकिन ये पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स, चूंकि इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है, पुलिस फोर्स यहाँ पर पर्याप्त है। पीएससी है और इसके साथ साथ जो बरेली विकास प्राधिकरण की जो फोर्स है वो भी यहाँ पर है। बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारी हैं, दीपक ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं बरेली विकास प्राधिकरण। आखिर किन वायलेशन के तहत इसको ध्वस्त किया जा रहा है? सर, क्या कुछ इसके ऊपर आरोप था और ये कब से इसके लिए नोटिस वगैरह दिए गए थे? देखिए, बेग बारात घर है और इसमें जो है बाकायदा इनके द्वारा बिना मानचित्र पास कराए अवैध रूप से चलाया जा रहा था। उसी में शिकायत हुई है, उसी में जांच होकर के बाकायदा जो है टीम द्वारा इनके द्वारा सुनवाई की गई है। जो सक्षम प्राधिकारी हैं उनके द्वारा आदेश किया गया ध्वस्तीकरण के, जिसकी इन्होंने शासन में अपील की थी। वो शासन से अपील इनकी खारिज हो गई है और इसमें जो है पर्याप्त समय के बाद जो है इनका ध्वस्तीकरण मजिस्ट्रेट जो गाइडलाइन है मजिस्ट्रेट और फोर्स की उपस्थिति में कराया जा रहा है। सर, ये किस तरीके से बरेली विकास प्राधिकरण के लिए एक चुनौती बना हुआ था? आपके आदेशों की लगातार अवहेलना करता चला जा रहा था ये। देखिए, बरेली विकास प्राधिकरण लगातार अवैध बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, वही कार्रवाई यहाँ की जा रही है। सर, क्या लगता है कि ऐसे अभी और कितने लोग हैं जिन पर अभी कार्रवाई होना बाकी है? जिनकी भी है सभी की जो हमारी टीम है, टेक्निकल टीम है जो जांच कर रही है और उसमें सभी में कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या जो चेतावनी है कुछ ऐसी जो ऐसे बरेली विकास प्राधिकरण के नियमों की अनदेखी करके या आप लोगों के आदेशों की अवहेलना करके इस तरीके से जो इमारत तैयार करते हैं उनके ऊपर किस तरीके की आगे कार्रवाई की जा रही है? देखिए, मेरे रामविलास पूछिए, बाजिद बेग की कुछ और संपत्तियां भी हैं जिन पर बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है अगले कुछ दिनों में, और कमर्शियल बिल्डिंग बनाए ताकि ये समस्या न झेलनी पड़े। सर, दीपक सर, एक चीज जानना चाहेंगे आपसे, क्या इसकी बाजिद बेग की कोई और संपत्तियां ऐसी है जिन पर अभी कार्रवाई होना बाकी है? ऐसे बाई नेम मैं नहीं बता सकता किस किस की संपत्ति है, और जो भी संपत्तियां हैं सभी चाहे वो किसी की भी हो उसकी चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। आज इस वक्त कितनी मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं, कब तक इसके गिर जाने की संभावना है? 2 पोकलैंड है, ब्रेकर है, जेसीबी है हम लोग पास, और जो है उम्मीद है कि दोपहर तक हो जाए कार्यक्रम। तो बिल्कुल ये बरेली विकास प्राधिकरण के संयुक्त सचिव हैं दीपक कुमार, इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी और भी संपत्तियां चिन्हित की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से बरेली में 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद जो बवाली थे वो यहीं पर शरण लिए हुए थे। और सबसे खास चीज ये है कि मौलाना तौकीर रजा ने 26 सितंबर से पहले यानी कि 19 सितंबर को अपने साथियों के साथ इसी बिल्डिंग के अंदर, इसी बारात घर के अंदर जो है यहाँ पर बैठ करके रणनीति बनाई थी। और इसके बाद 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद जो है जो बरेली की फिजा खराब करने की कोशिश की गई थी, कानून व्यवस्था को मुट्ठी में लेने की कोशिश की गई थी। और सबसे खास चीज ये है कि 26 सितंबर को जब बवाल हो गया था तो उसके बाद उपद्रवी जब भागे थे पुलिस के जरा ये तस्वीरें दिखाइए किस तरह से। अब देखिए, भारी जो पोकलेन मशीनें हैं
वो दूसरी मंजिल से अब ये शुरुआत कर दी है छतों को गिराने की। और जिस तरह से सहयोगी रामविलास वहां बात कर रहे थे कि आज में ये पूरी कार्रवाई होगी, ये तस्वीरें जरा दिखाते रहिएगा। फुल फ्रेम हम खोल के तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को जो लोग हाथ में लेंगे उनका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। ये फुल फ्रेम रामविलास तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आप जरा बताइए क्या संदेश प्रशासन का कि जिसने लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया उसकी कार्रवाई इसी तरह से की जाएगी। आप बोलते रहिए, तस्वीरें यही दिखाते रहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा का जो ये करीबी मददगार था, बेहद ही बताया जा रहा है कि मौलाना तौकीर रजा का मददगार था और इसके साथ साथ ये उसके लिए फाइनेंस भी करता था मौलाना तौकीर रजा के लिए। ये वाजिद बेग अकेला ऐसा वाजिद बेग नहीं है, मोहम्मद आरिफ है और ऐसे तमाम ऐसे वो लोग हैं जो ताकत बने हुए थे, जो मौलाना तौकीर रजा की ताकत बने हुए थे और उसी ताकत के आधार पर मौलाना तौकीर रजा ने अपना साम्राज्य खड़ा किया हुआ था। और जो पुलिस प्रशासन के साथ साथ सरकार के लिए भी चुनौती हमेशा बनता था। ये कोई पहली कार्रवाई नहीं हो रही है। बरेली में अब तक इस तरीके की करीब 1 दर्जन बुलडोजर की कार्रवाइयां हो चुकी हैं, जिसमें 26 सितंबर की रामविलास ये बताइए, आपने बताया कि वाजिद बेग अभी फरार चल रहा है, पुलिस की 3 टीमें डिप्लॉयड की गई हैं उसको ढूंढने के लिए। क्या इसके परिवार के जो सदस्य हैं जो बरेली में रहते होंगे, जब ये पूरी बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उसके परिवार के लोग पहुंचे हो, उन्होंने विरोध जताया हो, ऐसी कुछ खबरें मिली? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब से मौलाना तौकीर रजा का जो करीबी है वाजिद बेग ये फरार था और जब उसको मालूम हो गया था कि अब कार्रवाई होना बाकी है, हालांकि बरेली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने उसको जो है पहले से नोटिस जारी किए थे कि आप इसको समय रहते खाली कर दें, लेकिन वो अपनी मनमानी पर उतारू था और खाली नहीं किया, ना ही उसने ना ही उसके परिजनों ने, और वो फरार हो गया। और कल जिस वक्त बुलडोजर की कार्रवाई यहाँ पर शुरू होने के लिए हुई तो वाजिद बेग के कुछ परिवार के लोग यहाँ पर आए और उन्होंने विरोध जताने की कोशिश की तो पुलिस के सामने कार्रवाई में बाधा बनने की कोशिश की, उनको फोर्सली हटा दिया गया था। और चूंकि उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई, कल करीब 12 बजे के आसपास बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई और शाम 6 बजे तक इसकी करीब 50% हिस्से को गिरा दिया गया था। और आज अब देखिए एक नहीं 2 पोकलेन मशीन के साथ साथ यहाँ पर जो है बुलडोजर और भी खड़े हुए हैं कि अगर किसी प्रकार की किसी मशीन में कोई खराबी आती है तो मतलब उस मशीन को हटा करके नई मशीन को लगाया जा सके। तो फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है बुलडोजर का पंजा इस वक्त वाजिद बेग के इस साम्राज्य को ध्वस्त करने पर जुटा हुआ है। जी बिल्कुल। और रामविलास जरा एक बार दर्शकों को ये भी बताइए कि किस पूरे केस में ये कार्रवाई हो रही है तौकीर रजा के साथ, जिस तरह से बरेली का माहौल बिगाड़ने की जो कोशिश हुई थी वो भी दर्शकों को एक बार बताते रहिए। जी बिल्कुल, बरेली में 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद जो है मौलाना तौकीर रजा ने हालांकि पहले ही ये बात का ऐलान कर दिया था। वजह ये थी कि जिस तरीके से आइलम मोहम्मद का पोस्टर लगाया गया था बरेली में और इसके बाद मौलाना तौकीर रजा का बेहद ही करीबी माने जाने वाला लेफ्टिनेंट यानी कि आईएमसी का राष्ट्रीय महासचिव जो था डॉक्टर नफीस, उसने एक इंस्पेक्टर के हाथ काट लेने की धमकी दी थी और इसके बाद विवाद यहीं से शुरू हो गया, क्योंकि आइलम मोहम्मद पोस्टर ऐसी जगहों पर लगाए जा रहे थे जहां पर मिश्रित आबादी होती थी। पुलिस चूंकि नहीं चाहती थी कि मिश्रित आबादी में पोस्टर लगे और जाकर के विवाद की वजह बने। ये बात मौलाना तौकीर रजा और उसके करीबी मददगार जो थे डॉक्टर नफीस था, मोहम्मद नदीम था और उसके समेत जो भी लोग उसके थे साथी, उनको ये बात नागवार लगी और वो इस बात का लगातार विरोध कर रहे थे कि आखिर पुलिस इसमें रोड़ा क्यों बन रही है। और इसी बात को लेकर के इसी जो है बेग पैलेस के अंदर बैठ करके 19 सितंबर को यह रणनीति बनाई गई थी कि किस तरीके से बरेली में तीस निंदा का आरोप लगा करके बरेली में जुमा की नमाज के 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद एक प्रदर्शन किया जाएगा और उस प्रदर्शन के जरिए प्रदेश सरकार पर एक दबाव बनाया जाएगा इस बात को लेकर के। चूंकि प्रशासन पहले से ही सतर्क था, बरेली के एडीजी रमेश शर्मा, डीआईजी अजय साहनी और एसएसपी अनुराग सहित जो बरेली के डीएम है अविनाश सिंह, उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जो खुफिया रिपोर्ट्स के आधार पर यह तय कर लिया था कि जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा हमेशा ही प्रदेश सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन के लिए भी चुनौती बनता था, इस बार उसको मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएगा। और वही हुआ कि पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट था, पुलिस फोर्स पहले से अलर्ट था, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था थी और 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बाद जब बरेली में प्रदर्शन करने की कोशिश की गई तो पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को उससे पहले ही नजरबंद कर लिया था, हिरासत में ले लिया था। लेकिन एक सोची समझी रणनीति के तहत, षड्यंत्र के तहत पहले एक चिट्ठी जारी की गई थी कि मौलाना तौकीर रजा ने अपने प्रदर्शन का जो फरमान था वो वापस ले लिया है, आदेश वापस ले लिया है। लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार और जो सुरक्षा एजेंसियां थी, पुलिस थी, प्रशासनिक अधिकारी थे, उनको गुमराह करने की एक बड़ी साजिश थी।
ये अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ और 26 सितंबर को जुमा की नमाज के बहाने हाथों में अपने पॉकेट के अंदर रख करके आई लव मोहम्मद जैसे और इस्लामिक के जो झंडे होते हैं उनको लेकर के पहुंच गए और बड़ी तादाद में बरेली में करीब आधा दर्जन जगहों पर कानून व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की, जिस पर बरेली के खुद डीआईजी अजय साहनी लगे हुए थे कि किस तरीके से इस वक्त जो है मौलाना तौकीर रजा का मददगार वाजिद बेग के इस साम्राज्य को ध्वस्त किया जा रहा है। तो बरेली की फिजा को खराब करने की कोशिश की गई थी, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने खुद एडीजी रमेश शर्मा फील्ड में उतरे, अजय साहनी डीआईजी खुद फील्ड में उतरे हुए थे और उन्होंने एक एक करके 2 घंटे के भीतर ही बरेली की कानून व्यवस्था को खराब होने से बचा लिया। बिल्कुल, जिस तरह से सीधी लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अब से कुछ ही मिनटों के बाद हैवी मशीन्स को देखिए वहां डिप्लॉय किया है और वो मशीन्स इस समय इस बारात घर जो वाजिद बेग का बताया गया था इसको गिराने की कार्रवाई कर रही हैं और कुछ ही मिनटों के अंदर ये पूरा बारात घर जो है वो जमीन में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। और यही मैसेज है, देखिए बरेली की आबो हवा को जिन्होंने खराब करने की कोशिश की, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश की, पुलिस खाकी को चैलेंज करने की कोशिश की, ये मैसेज बहुत क्लियर है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उत्तर प्रदेश में ये मैसेज एकदम क्लियर है कि सबके सामने कार्रवाई होगी और ऐसी नज़ीर पेश की जाएगी कि किसी की हिम्मत ना हो कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को और शांति व्यवस्था को भंग करने की कोई हिमाकत भी कर सके। और इसी को दर्शाती ये तस्वीरें देखिए, जिस तरह से रामविलास सक्सेना वहां बता रहे हैं, मशीनें हैवी लगाई गई हैं और आज शाम तक जब आज का सूर्यास्त होगा तो इस बारात घर और ऐसे मंसूबों का भी सूर्यास्त हो जाएगा। रामविलास, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने एक बार कोशिश की, चूंकि मौलाना तौकीर रजा हमेशा ही प्रदेश सरकार और बरेली जिला प्रशासन के लिए चुनौती बनता था। उसे ये लगता था कि जिस तरीके से हमेशा ही प्रदेश सरकार के जो नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, वो उसके आगे घुटने टेक देंगे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और 26 सितंबर को मौलाना तौकीर रजा अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। बिल्कुल रामविलास, आप नजर बना के रखिएगा, हम तमाम तस्वीरें अपडेट्स के साथ फिर लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।